मैं कह रहा हूँ सफेद पोश देशद्रोहियों की भीड़ में हम देशभक्त काले अच्छे हैं। और ये बात इसलिए कहना पड़ती क्योंकि एक सफेद पोश खड़ा होकर कह देता है कि मेरी गर्दन पर छुरी रख दो तो भी मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। समस्या ये नहीं कि उस बेवकूफ नालायक ने बात कही, समस्या ये कि जिस वक्त उस बेवकूफ नालायक ने बात कही वो छुरी यदि उसकी गर्दन की बजाय जुबान पर रख दी होती तो ये समस्या ही खड़ी नहीं होती। वाह वाह वाह, बढ़िया है संजय। देश के छोटे से छोटे कवि ने बड़ी बड़ी कविताएं लिख दी, मैंने तो केवल 4 पंक्तियां लिखी और आपको लग जाए कि ठीक ठाक हो गई है तो यहां से वहां तक तालियों का एक हुजूम खड़ा कर दीजिएगा और इस कवि सम्मेलन को प्रारंभ करने की अनुमति दे दीजिएगा। मैंने कहा कि हर पिता को अपनी वसीयत बच्चों में बराबर बांट देनी चाहिए, गलती कोई भी करे उसे डांट देनी चाहिए और जो जुबान भारत माता की जय ना बोले मेरा तो कहना जुबान को ही काट देनी चाहिए। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आंदोलन समाप्त। अपनी देशभक्ति इतनी है और क्या काला काला करते हो। मेरे कलर के बारे में आया जब से मेरी सुंदरता का बखान कर रहे हैं, क्या काला काला करते हो। सबकी अपनी अपनी कहानियां थी, कुछ आपकी तो कुछ हमारी भी दीवानियां थी। है सबकी अपनी अपनी कहानियां थी, कुछ आपकी तो कुछ हमारी भी दीवानियां थी और आप इतिहास भूल गए, आपको पता नहीं है शायद अकेले काले कृष्ण का नहीं है कि 16,000 पटरानियां थी। इन सब कवियों का जन्म हुआ है और मेरा अवतार हुआ है। आप सभी भाग्यशाली लोग हैं कि आज आपको इस अवतारी पुरुष के दर्शन प्राप्त हुए हैं, इसलिए मैं खड़ा हुआ हूं तो एक बार मेरे सम्मान में भी तालियां बजाइए। बजा दो भैया, कल की अवतारे संजय खत्री पसंद आ गया। देखा नहीं, मैं तो हुई ऐसा। आपसे रिश्तेदार जल्दी पहचान जाते हैं। भाई साहब मुझे तो आप एक बात बता दो, मैं पालीवाल जी जैसा हसीन खूबसूरत होता तो आपको कौन सी मुझसे शादी कर ली थी। नहीं आया जब से मेरी सुंदरता का बखान कर रहे हैं। और अगर ये कलर आपको इतना ही पसंद है तो आप ले लो, मैं कोई दूसरी व्यवस्था करूंगा। उस परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपके आने वाली पीढ़ी मेरे कलर की हो। और क्या करूं, मैं कह रहा हूं मैं आया जब से मेरी सुंदरता का बखान कर रहे हैं। हाँ बैठ जा बीच में, उधर से नहीं दिख रहा था क्या। मैं अच्छा एक बार ताली बजा। और मैं कह रहा हूं मेरे साथ घटनाएं नहीं दुर्घटनाएं घटित होती है नहीं, सही बता रहा हूं। क्योंकि ट्यूब था पहले में अब तैयार हो गया और गायकी में पूरा ओपी नैयर हो गया। ट्यूब था पहले में अब तैयार हो गया, गायकी में पूरा ओपी नैयर हो गया। और जिस दिन से मोहब्बत हुई मुझे बबीता नाम की लड़की से, उसी दिन से मैं तारक मेहता का अय्यर हो गया। कहने का तात्पर्य ये भाई साहब के लोग अपना काम भूल गए, जिसे जो काम सौंपा गया करने को राजी नहीं। हमें काम मिला कविता पढ़ने का, देखो हम बारी बारी से पढ़ रहे कि नहीं। आप सबको काम मिला ताली बजाने का, बजाओ। और मैं तो कहना चाहता हूं कि मैं अपने काम के प्रति इतना सजग हूँ, यहाँ मंच पे बैठा हुआ एक भी कवि नहीं होगा और कवि छोड़ो यहाँ मौजूद एक भी श्रोता नहीं होगा, और ये बात मैं साबित कर सकता हूँ। अच्छा राखी सावंत ने स्वयंवर रचा, आप में कौन कौन व्यक्ति स्वयंवर में गया। मुझे मालूम है कोई नहीं गया, मैं गया क्योंकि मैं देश का एक जिम्मेदार नागरिक हूं और अपनी जिम्मेदारी समझता हूं। मैं गया और जाकर कहकर आया कि देख रहा कि 2 मई 2007 को मैंने शादी कर ली, अब तू भी कर ले, मेरे भरोसे मत रहना। तो मेरे साथ घटनाएं नहीं दुर्घटनाएं घटित होती है। अभी उतरा मैं सुबह रेलवे बस स्टैंड पर, तो वो जूते की पालिश वाला आ गया, कहने लगा भाई साहब पालिश करवा लो। मैंने कहा रहने दे यार, प्रोग्राम में जाना है। कहने लगा करवा लो भाई साहब, ऐसी करूंगा कि जूते में आपका मुंह दिखाई देगा। ये पलोड़ जी मेरे साथ थे, कहने लगते रेंदर है क्यों झूठ बोलता है, इसका तो कांच में भी दिखाई नहीं देता है। बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूं। और मैं झूठ बोलूं क्यों, मैं कोई देश का नेता थोड़ी हूं। नहीं आपके बारे में नहीं कह रहा हूं मैं,
मैं और मेरी पत्नी बाजार गए, पत्नी ने जिद करी कि मुझे जनरल स्टोर से कुछ सामान खरीदना। मैंने कहा चलो। दुकानदार के पास गए, दुकानदार ने पूछा भाभी जी क्या चाहिए? पत्नी ने कहा नेल पॉलिश। अच्छा, दुकानदार ने फिर प्रश्न किया भाभी जी कौन से कलर की दिखाऊं? पत्नी ने कहा स्किन कलर की दिखा दो। अच्छा, दुकानदार मजाक के मूड में तत्काल पूछ पड़ा भाभी जी किसके स्किन के कलर की बताऊं? आपकी क्या भाई साहब के स्किन के कलर की? ये भाई साहब बड़े बड़े प्रोग्रामों में जाते हैं। मुझे तो याद है कलकत्ता एक प्रोग्राम में लेके गए, मैं भाई साहब और ये मनीषा दिल्ली वाली। दुर्घटना वहां भी घटित हुई। 13वीं मंजिल पे हमको ठहराया था, इत्तेफाक से उस होटल में आग लग गई। तो वो फायर ब्रिगेड वाले सबको बारी बारी से फेंकने लगे। सबसे पहले फेंका भाई साहब को, 4-6 लोगों ने झेल लिया। उसके बाद फेंका मनीषा को, तो झेलने वालों में होड़ मच गई। उसके बाद मुझे फेंका, हालांकि मुझे झेलने के लिए 12-15 लोग लगे, किंतु झेलते ही नीचे से चिल्लाए अरे जले हुए को तो मत फेंको रे। बढ़िया है, जले हुआ का कोई जोड़। बढ़िया संजय, बढ़िया। नहीं, बात समझ में आ रही है तो ताली वाली बजाते रहना है। ये बात इसलिए कहना पड़ती क्योंकि मैं तो ताली से चलने वाला खिलौना हूँ। मैंने तो मेरी पत्नी को पहली रात में कह दिया था, मैंने कहा देख सुखी वैवाहिक जीवन का लाभ चाहती है तो शर्मा मत, ताली बजा। वो बेचारी अभी तक ताली बजा रही है। उसके अच्छा, मैं बेटमा में रहता हूँ, नदी तालाब में नहाने वाला व्यक्ति पहली बार गांव के तालाब में जाकर कूदा। तू कहाँ जा रहा है? बेट दी तो अगले जन्म में मेरे जैसे कलर की पत्नी मिलेगी। इसी में मिल जाएगी। तो मैं कह नदी तालाब में नहाने वाला व्यक्ति पहली बार गांव के तालाब में जाकर कूदा तो सारे जीव जंतु बाहर हो गए कि अंदर अंधेरा ही अंधेरा हो गया। ये मुझे मुंबई एक प्रोग्राम में लेके गया जिस होटल में ठहराया हुआ स्विमिंग पूल। अच्छा, स्विमिंग पूल मैंने पहली बार देखा क्या, दौड़ा दौड़ा गया और कूद गया तो वो जितने भी लोग नहा रहे थे वो बाहर हो गए। वो स्विमर दौड़ा दौड़ा कि क्या हुआ कि आदमी कलर छोड़ रहा है। मुझे उस स्विमिंग पूल से बाहर निकाल दिया गया। भाई साहब मैं उदास होकर बैठ गया। इन्होंने समझाया कि तू क्यों उदास होता है, चल तुझे मैं संवाद दिला कर लाता हूँ। ये लेके गए मुझे जुहू बीच पर। मैं भी अर्धनग्न अवस्था में मलिका शेरावत स्टाइल में टावल वगैरह लपेट कर लेट गया। चूंकि निरंतर यात्राओं में था, थका हुआ था, नींद लग गई। क्या देखता हूँ कि थोड़ी देर में आसपास के जितने भी चील कौवे सब मेरे पास आकर बैठ गए। एक से इन्होंने फिर पूछा कि क्या हुआ, तो क्या हमारा देवता मर गया है? भाई साहब जनरली लोग नाम और चेहरे से पहचाने जाते हैं। मैं विश्व में एकमात्र ऐसा इंसान हूं जो केवल अपने दांतों से पहचाना जाता हूं, क्योंकि अंधेरे में यही दिखाई देते हैं। मेरे विवाह के बाद जब मेरे बच्चे गोरे भूरे होते आसपास के लोगों शंका पैदा हो गई। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश सरकार तक चिंतित हो गई। ये प्रजाति धीरे धीरे नष्ट हो रही है, इसकी सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने तत्काल एक पत्र केंद्र सरकार को लिखा मुझे Z+ सुरक्षा दिलाने के लिए। हंसने की बात नहीं है साहब, जब इस सहिष्णु देश में असहिष्णुता की बात करने वाले देश के गद्दारों को पुलिस सुरक्षा प्रदान की जा सकती है तो मेरे जैसे कलमकार को क्यों नहीं की जा सकती? वाह।